My dear students, good morning all of you. I hope you all are well. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और एक वर्टिकल एक्सिस, और दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। और जब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करता है तो ये जो कार्टेशियन प्लेन है वो चार हिस्से में डिवाइड होता है। एवरी पार्ट क्वाड्रेंट 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 क्वाड्रेंट, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। अभी हम ये क्वाड्रेंट में क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, ये जो क्वाड्रेंट है द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एक्स एक्सिस है ये है हमारा ओरिजिन, ये है फिक्स पॉइंट, ये ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस है उसका राइट साइड होता है पॉजिटिव, यहाँ साइड होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव है पॉजिटिव, और ओरिजिन से ये एक्स का जो ये साइड है ये है नेगेटिव, ये नेगेटिव है, हमेशा याद रखना ये पार्ट नेगेटिव है। मतलब इस ओरिजिन से हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिवली होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, इस तरफ जाएंगे तो वो नेगेटिव होगा। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस का ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड यहाँ, इसलिए हमने यहाँ लिखा एक्स, यहाँ लिखा एक्स डैश, बिकॉज एक्स डैश इज द ऑपोजिट ऑफ एक्स, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सेम इसी तरह ये वाई, ये वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस, तो ओरिजिन, तो इसके ऊपर हिस्सा जो जाएगा मतलब इस एक्सिस के ऊपर पार्ट जो है वो है पॉजिटिव, तो यहाँ में होगा पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये ऊपर हिस्सा पॉजिटिव, और नीचे आएगा तो होगा नेगेटिव। तो समझ गए। तो अब देखो एक क्वेश्चन कि अगर इधर में एक पॉइंट हो ए पॉइंट, इधर में एक पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट को हमें अगर ऑब्जर्व करूंगा ए पॉइंट, तो ए पॉइंट का जो पोजीशन है उसको मेजरमेंट करने के लिए, टू मेजर द पोजीशन ऑफ ए, हमें कैसे आगे बढ़ना होगा। पहले देखो अल्फाबेटिकली एक्स आगे आता है, तो हम ये ओरिजिन, ये है हमारा फिक्स पॉइंट, हमेशा हम यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ से हम एक्स का पॉजिटिव जाएंगे, एक्स का इस तरफ जाने से मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में जाएंगे, और फिर ये ओ मुझे मिलने के लिए मतलब ओ का पोजीशन जानने के लिए हम ऊपर जाएंगे, मतलब ओ भी पॉजिटिव, मतलब इस क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट है उसका साइन होगा प्लस प्लस, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ गए? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट यहाँ में एक पॉइंट लिया हमने बी, तो बी को देखो सेम इसी तरह, ये है बी सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो बी का पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें पहले आना होगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हम हमेशा किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें ओरिजिन से हम पहले एक्स वैल्यू में हम जाएंगे, बाद में वाई का वैल्यू जाएंगे, क्योंकि एक्स पहले आता है। सो इधर से आएंगे तो इधर आने से एक्स हो जाएगा, इधर माइनस, तो हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस, कोमा, और फिर जाएंगे बी को मिलने के लिए ऊपर जाएंगे, नीचे तो आने से भी नहीं मिलेगा, तो ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, मतलब इस जो क्वाड्रेंट है इसमें उसका जो साइन है कोऑर्डिनेट का जो साइन वो ऑलवेज माइनस और प्लस होगा। इसी तरह थर्ड में एक पॉइंट अगर सी है तो उसको हम जानने के लिए इधर भी एक्स भी माइनस और नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि इधर आया और नीचे आया तो हो जाएगा उसको भी माइनस, तो मतलब इस कोऑर्डिनेट पे होगा दोनों माइनस, दोनों का साइन हो जाएगा माइनस माइनस। और फोर्थ कोऑर्डिनेट पे देखो इधर में अगर पॉइंट है हमारा डी, तो डी पॉइंट को जानने के लिए हमें पहले एक्स पे जाना पड़ेगा, ओ है प्लस, और नेक्स्ट आ जाएगा नीचे आना पड़ेगा, तो ओ है नीचे है वाई माइनस, तो माइनस, मतलब ये है हमारा साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट में कोई एक कोऑर्डिनेट होगा तो उसका साइन हमेशा प्लस प्लस होगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा प्लस माइनस। अब फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट दिया मैंने लिखा 4,5, तो देखो यहाँ में जो वैल्यू है, वैल्यू डज नॉट मैटर, वैल्यू हमारा मैटर नहीं करता, हम जब क्वाड्रेंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसका जो x का वैल्यू है, फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ x एंड सेकंड वन इज द वैल्यू ऑफ y, तो x का वैल्यू 4 है, मतलब 4 के सामने कुछ नहीं है, प्लस है, और 5 का सामने भी प्लस है, मतलब ये 4 5 कौन सा क्वाड्रेंट में है, सिंपली हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। कहाँ पे वो हमें नहीं पता, लेकिन वो दिस कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, तो हम उसको लिख देंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। से नंबर 2 मैंने लिखा ऐसे -10, +3, तो ये देखो सिंपल, ये -10 है मतलब x का माइनस आया, और y का वैल्यू पॉजिटिव मतलब ऊपर गया, मतलब इस क्वाड्रेंट में ये देखो साइन माइनस और प्लस, ये -10 और +3, मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह नंबर 3 में -5, -6,
तो ये देखो ये भी सेम, यहाँ में है -5 -6, तो ये माइनस आया, x का वैल्यू फर्स्ट वन वैल्यू x और नेक्स्ट y का वैल्यू माइनस आया, तो ये इस क्वाड्रेंट पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट ऐसा हुआ कि 5 -7, तो देखो ये 5 तो x का वैल्यू 5 +5 और y का वैल्यू माइनस नीचे आया, मतलब इस क्वाड्रेंट में, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किसी भी कोऑर्डिनेट अगर हमें एग्जाम में देगा और देके बोलेगा द कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट्स आर व्हिच क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में ये कोऑर्डिनेट है, बिलोंग करता है, तो तुम्हें इजीली वो फाइंड आउट, तुम ये डायग्राम अगर समझ जाओगे तो तुम्हें इजीली फाइंड आउट तुम कर पाओगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है। आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ आया। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट तुम्हें किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, तुम्हें ये समझ आ जाएगा। अब देखो एक नया चीज, ये जो x का वैल्यू होता है 4 और जो y का वैल्यू होता है 5, ये x का वैल्यू का जो नाम है उसको बोलते हैं एब्सिसा, ये याद रखना, एब्सिसा, उसका नाम है एब्सिसा। और जो y का वैल्यू है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ये याद रखना। x के वैल्यू का नाम है एब्सिसा और y का वैल्यू का नाम है ऑर्डिनेट। देखो इसमें x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू है 5, तो 4 को बोलेंगे एब्सिसा और 5 को बोलेंगे ऑर्डिनेट। इसमें 10 एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट। इसमें -5 एब्सिसा और -6 ऑर्डिनेट। इसमें 5 एब्सिसा -7 ऑर्डिनेट। तो ये याद रखना, जो x का वैल्यू है वो है एब्सिसा और जो y का वैल्यू है वो है ऑर्डिनेट। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हो गया। अब आया देखो से हम ये जो हमने इधर में ए पॉइंट दिया, इस ए पॉइंट का, इस क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है ए का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है। हमने तो साइन पता चल गया हमें कि साइन है उसका पॉजिटिव, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट क्या है, वो वैल्यू कितना है ए का। तो देखो ए को हमें मेजर करने के लिए या ए को पाने के लिए हमें पहले जाएंगे एक्स की तरफ, मतलब ए इस तरह है, इस पोजीशन पे ए है। तो देखो ए मिलने के लिए हमें पहले x की तरफ जाएंगे हम, 1 2 3 4 5, तो x हुआ 5 और y, इसको पाने के लिए y एक्सिस की तरफ हम ऊपर में जाएंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका कोऑर्डिनेट होगा x का 5, x हम पहले लिखते हैं बिकॉज अल्फाबेटिकली x पहले आता है, और y का हो गया 6, तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ 5,6। दोनों के फॉर्म में प्लस, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में हमेशा प्लस प्लस होता है। सिम इसी तरह देखो ये b, तो b हो गया ये b, ये हमारा b हो गया, b का, तो b का हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो अभी x तरफ आया, देखो ये x माइनस है, यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव है x, तो आया कितना आया 1 2 3 4 5 6, x आया -6 नेगेटिव, कॉमा y कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, y गया 8, तो y आया पॉजिटिव, तो हो गया -6,8। तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -6,8। तुम्हें समझ आ गया? ओके, ये माइनस ये प्लस। सेम इसी तरह 6 का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे, सेम इसी तरह हम d का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। और ये है फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ x एंड सेकंड वन इज द वैल्यू ऑफ y, और इस x के वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा और y के वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये याद रखना तुम लोग, x का वैल्यू का नाम है एब्सिसा और y का वैल्यू का नाम है ऑर्डिनेट। ओके, अच्छा, अगर हमें अभी आया नेक्स्ट पार्ट, अगर हमें ऐसा हुआ कि एक कोऑर्डिनेट है ऐसे 0,5, तो ये कहाँ पे होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट पे होगा। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर किसी एक का वैल्यू 0 होता है तो वो कभी क्वाड्रेंट पे नहीं होता, वो हमेशा एक्सिस पे होता है। मतलब अगर x का वैल्यू 0 है तो वो कोऑर्डिनेट जो है always lie on y एक्सिस, अगर y का वैल्यू 0 है तो कोऑर्डिनेट always lies on x एक्सिस। मतलब देखो कैसे, x का वैल्यू 0 है, ये मैं ओरिजिन दिया, तो x का अभी 0 है, मतलब कहीं पे नहीं जाएगा, ना राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा। y कितना है 5 + 5, तो सीधा ऊपर गया 1 2 3 4 5, ये हो गया ये कोऑर्डिनेट। तो वो कहाँ पे हुआ, ना क्वाड्रेंट पे, कोई भी क्वाड्रेंट पे नहीं हुआ, वो हमेशा एक्सिस पे होगा। तो हमेशा ये याद रखना, x का वैल्यू 0, देन द कोऑर्डिनेट इज ऑन द y एक्सिस, और y का वैल्यू 0 x एक्सिस। मतलब ये ऐसे नोट तुम लोग लिख लेना, नोट में लिखा के दे रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मतलब x = 0, देन किस एक्सिस पे, y एक्सिस, और y = 0 x एक्सिस, ये याद रखना।
x का वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे होगा, और y का वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे होगा। हमेशा ये बात एकदम सिंपली याद रख लेना कि अगर जैसे देखो मैंने ऐसा हुआ -5,0, तो ये देखो x का -5 है तो हम इधर आया 1 2 3 4 5, ये -5, और y का क्या 0, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होगा, तो ये हुआ -5,0। तो ये है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो ओरिजिन था, क्वाड्रेंट था, कोऑर्डिनेट था, कब किस क्वाड्रेंट पे कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है, ये सब अब हम नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। और तुम लोग भी ये अच्छे से देख लोगे तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। हम नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आया। इफ यू आर एनी प्रॉब्लम देन मुझे कॉल करना या मैसेज करना। थैंक यू।